प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान में। ये 5 जो हैं विद्युत परिपथ से सवाल, और ये ऐसे 5 सवाल हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सन में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सबसे आसान सवाल से, उसके बाद यहाँ से आपको एक कठिन सवाल भी बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये विद्युत परिपथ बना हुआ है। यहां पर ए देखो लिखा हुआ है, यहां पर बी लिखा हुआ है। ये एक 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ये 1 ओम का, और ये 2 ओम का, और ये 3 ओम का। आपसे पूछा गया है ए बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध का मान कितना है, यानी ए बी के बीच में प्रतिरोध कितना है वो निकालना है। अब जरा समझिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहां से धारा ये आ रही थी आई, जब यहां बिंदु ए पर पहुंचेगी तो कितने मार्गों में डिवाइड हो जाएगी। सबका आंसर एक जैसा है, क्योंकि कहा सर ये 2 मार्गों में डिवाइड होगी। एक मार्ग होगा I1 और एक मार्ग होगा I2। अब जो I2 धारा है वो 1 ओम प्रतिरोध से भी जाएगी, 2 से भी जाएगी, और इस वाले 3 ओम से भी जाएगी, और तब जाके यहां पर बी पर पहुंचेगी। लेकिन जो I1 धारा है वो केवल ऊपर वाले प्रतिरोध यानी 3 ओम से जाके और यहां पर बी पर मिल जाएगी। हमने आपको पहले बताया है, जहां तक धारा जिन जिन प्रतिरोधों में धारा एक ही बहे, मतलब परिवर्तन कुछ ना हो, वो सब प्रतिरोध कहलाते हैं श्रेणी क्रम में। तो आपने बताया कि सर I1 जो धारा है वो 1 ओम प्रतिरोध से, 2 ओम प्रतिरोध से और 3 ओम प्रतिरोध से जा रही है, क्योंकि I2 धारा का कोई दूसरा मार्ग और नहीं है। तो इसका मतलब 1 ओम और 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में लग जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो आप यहां पर लिखेंगे, इसको लिख लीजिएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। इसको लिख दीजिए, तो लिखेंगे R1 कामा R2 व R3 प्रतिरोध किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। अब देखो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़ने में फार्मूला क्या बन जाता है, R = R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो R1 का मान कितना है, 1 है, लिख दीजिएगा। R2 का मान कितना है, 2 है, लिखिए। और ये कितना है, R3 3 है, तो आप 3 लिख लीजिएगा। मान कितना निकल के आ जाएगा, 1 2 3 3 6, तो ये 6 ओम प्रतिरोध निकल गया। यदि हम ऐसे बोलें कि ये जो यहां से जो ये I2 धारा जा रही है वो चाहे हम एक साथ बोल दें 6 ओम प्रतिरोध से होकर जा रही है, या बोले 1 ओम 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध से होकर जा रही है। अब यहां देखिए, ये जो I धारा थी यहीं से 2 भागों में बट रही थी, एक इधर से और एक इधर से जा रही थी। तो इसके कंपैरिजन में ये जो ये जो प्रतिरोध R 3 ओम लगा हुआ है वो समांतर क्रम में लगा है। तो हम कह सकते हैं इनके साथ 3 ओम का प्रतिरोध जो ऊपर लगा हुआ है, चाहे इसको नाम देना चाहे तो हम R4 भी लिख सकते हैं। R4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है, अब जो समांतर क्रम में जुड़ गया तो परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा 1/R लिख लीजिएगा, 1/R लिखिएगा और प्लस 1/4 लिख लीजिएगा। ये R4 हो गया। तो 1/R, R का मान कितना है, 1/6 है, बिल्कुल सही बात है।
R4 का मान कितना है 1/3 है, यहां भी 1/3 है, आप लिख दीजिएगा। तो 1/r डैश और एलसीएम ले लेंगे तो यहां पर 6 हो जाएगा, यहां 1 आएगा और यहां पर 2 हो जाएगा। तो 1/r डैश इज इक्वल टू 3/6 भाग कर दीजिएगा 2, तो r डैश का मान निकल गया 2 ओम। यानी कि हम ये बोलें कि AB के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है या AB के बीच प्रभावी प्रतिरोध है वो कितना हो गया 2 ओम। तो हम यहां पर लिख देंगे AB के बीच प्रभावी प्रतिरोध ये होगा 2 ओम, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब आइए प्रश्न जो है अगला सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये परिपथ बना है और देखिए यहां पर ये 10 एम्पियर की धारा एंट्री कर रही थी, बिंदु ए पर पहुंची। अब वही काम यहां भी है, ये धारा एक मार्ग ऐसे हो जाएगा और एक मार्ग इधर की तरफ, इसको हम I1 बोल दें, इसको I2 बोलते हैं। तो I1 धारा यहां पर हम बिंदु C लिख लें तो A से C पे जाएगी और C से B आएगी, तब जाके यहां पर मिलेगी, इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है I1 है। और I2 धारा सीधे जस्ट का तस 5 ओम प्रतिरोध से गुजर के B पे पहुंच जाएगी। यहां ऐसे कह सकते हैं I1 धारा 2 ओम प्रतिरोध से और फिर अगला 2 ओम प्रतिरोध से होके जाएगी। ऐसे बोले कि I1 धारा 4 ओम प्रतिरोध से गुजर रही है, लेकिन I2 जो धारा है वो सीधे केवल 5 ओम प्रतिरोध से गुजर रही है। तो हम यहां पर R1 लिख लें इसको, और इसको लिख लें R2, और इसका नाम दे देंगे यहां पर R5 का R3। पहले नंबर पे पूछा क्या गया है, AB के बीच प्रभावी प्रतिरोध बताइए, फिर 5 ओम में धारा कितनी है वो आपको निकालना है। तो लिख लेंगे R1 व R2, R1 सेकंड नंबर क्वेश्चन, R1 व R2 प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। क्यों, क्योंकि I1 धारा 2 ओम प्रतिरोध से जाएगी C पे पहुंचेगी, फिर C से फिर आएगी B पे, तो हो जाएगा R1 व R2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब जब श्रेणी क्रम में जुड़ गए तो फार्मूला बन गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 का मान कितना लिख देंगे 2 लिखेंगे, और R2 का मान कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो R कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ACB जो लाइन आपको दिख रही है उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कितना 5 ओम। तो हम यहां लिख सकते हैं ACB के बीच प्रतिरोध बराबर आया 5 ओम। ठीक है, अब यहां पर जरा देखिए, ये जो 5 ओम प्रतिरोध लगा हुआ है इनके साथ किस क्रम में लग गया, समांतर क्रम में, क्योंकि यही ए बिंदु से ही 2 धाराएं, एक I1 और एक I2 दोनों निकली हैं और जा के कहां मिल रही हैं, B पे मिल रही हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं इनके साथ R यहां पर नाम दे दें या 5 ओम प्रतिरोध बोल दें, या यहां पर हम कह सकते हैं चलिए R3, ये लिख लिया है R3, यहां पर R3 बोल दें इसको। R3 प्रतिरोध
समांतर क्रम में जुड़ा है, क्रम में जुड़ा है। तो समांतर क्रम का फार्मूला बनेगा 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1 कितना r3। तो 1/r डैश ये मान हो जाएगा कितना, r का मान तो 5 है और r3 का भी मान 5 है। तो 1/r डैश ये हो जाएगा 2/5 या r डैश का मान हो जाएगा 5/2 या इसको हम 2.5 ओम भी लिख सकते हैं। तो पहला आंसर निकल गया। ए बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध कितना है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं ए बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध कितना आ जाएगा 2.5 ओम। ये पहले का आंसर आपको यहां से निकल गया। अब सेकंड नंबर पूछा गया 5 ओम प्रतिरोध से धारा बताइए। तो अब यहां पर देखिए जरा थोड़ा सा हम आपको अलग से समझा देते हैं। देखिए ये यहां पर ये धारा आ रही थी कितनी, आई का मान था 10 एम्पियर, और फिर यहां जब धारा का बंटवारा हुआ तो एक धारा तो ऐसे गई सीधे 5 ओम प्रतिरोध से, और एक जो धारा गई वो इधर से। देखिए ये यहां पर मैं इधर का ये जो प्रतिरोध लिख रहा हूं इन दोनों का योग यानी 5 ओम लिख रहा हूं, ये लिख लें, तब जाके बी पर मिल रही है। ठीक, तो अब जरा समझिएगा कि आई जो धारा 10 एम्पियर है वो बिंदु ए पर जब पहुंचती है तो कितने भागों में बट रही है, 2 भागों में। एक ऊपर की तरफ जिसको आपने कहा है I1 और एक कहा है I2, इसमें बट रही है। दोनों लाइन का, दोनों परिपथों का प्रतिरोध नहीं, इधर का प्रतिरोध और इधर का प्रतिरोध क्या है, बराबर बराबर है, क्योंकि ये भी 5 ओम है और ये भी 5 ओम है। इसका मतलब हुआ कि दोनों में धारा क्या होगी, समान जाएगी। ठीक, तो हम ऐसे भी बोल सकते थे ए सी बी और ए बी का प्रतिरोध समान है, इसलिए ए बी से होकर जाने वाली धारा क्या हो जाएगी, 10 एम्पियर का आधा यानी 5 एम्पियर हो जाएगी। ये बात समझ में आई। और नहीं तो हम क्या करें, इसको दूसरी तरह से लगा लें जो कि फार्मूले बेस पे रहेगा एकदम। तो टोटल प्रतिरोध कितना मालूम होगा ए बी के बीच 2.5, और धारा कितनी है यहां पर लिखे ए बी के बीच धारा, ए बी के बीच धारा I का मान है 10 एम्पियर जैसा कि यहां पर दिखा रखा है। तो हम लिख सकते हैं ए बी के बीच विभवांतर, ए बी के बीच विभवांतर, तो V इक्वल I इंटू R। V हमको पता नहीं है, I का मान 10 है और R का मान 2.5 है, तो ये कितना जाएगा, विभवांतर हो जाएगा 10 का गुणा 2.5 से करेंगे तो हो जाएगा ये 25 वोल्ट। ये निकल गया। अब बताओ ये जो है ए बी के बीच विभवांतर कितना हो गया, 25 वोल्ट हो गया। हमको धारा निकालनी किसमें, 5 ओम में, इसलिए 5 ओम प्रतिरोध में धारा नाम कौन दिया है, I2 दिए हैं, तो I2 धारा होता है V/R। V के जगह पे कितना लिखेंगे 25, V के स्थान पे कितना लिख देंगे 25 यानी कि 25, तो यहां पर लिख लिया मैंने 25, और R का मान कितना है 5 है, भाग कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा I2 का मान 5 एम्पियर। ये निकल गया, I2 का मान कितना निकल गया 5 एम्पियर। अब यदि हम आपसे पूछें I1 कितना होगा, तो आप 10 में से 5 माइनस कर दीजिएगा, 5 एम्पियर ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस पूरे सवाल को हम बहुत आराम से लगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट अब लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड में। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बता रहे हैं, ये परिपथ बना है, यहां पर 15 ओम, 10 ओम, 30 ओम प्रतिरोध लगा रखा है और यहां पर 5 ओम और 5 ओम प्रतिरोध लगा रखा है सबसे, और यहां पर एक सेल लगा रखा है, इसको हम बैटरी बोलेंगे, सेल नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें 2 सेल लगा रखे हैं, सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। तो ये 18 वोल्ट की बैटरी लगाई, ये यहाँ पर कुंजी है, जिसको हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं स्विच है, जिसको ऑन ऑफ करने के लिए ये एमीटर लगा हुआ है जो परिपथ में धारा की माप करता है। सबसे पहले नंबर पर पूछा गया है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, और दूसरा है एमीटर में धारा कितनी है, यानी आप जो आई पता करेंगे वही एमीटर किया पाठ्यांक, यानी वही एमीटर में धारा हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तो जरा देखिए, ये जो आई धारा है वो ए पर जब पहुंचेगी तो कितने मार्गों में डिवाइड होगी? 3 मार्ग में डिवाइड होगी। यही 3 मार्ग से धारा जाके और बी पर ये मिल जाएगी, ठीक है। फिर बी से जब आगे धारा यहाँ पर पहुंचेगी यहाँ पर, तो ये फिर कितने मार्ग में डिवाइड होगी? 2 मार्ग में डिवाइड होगी, और फिर जाके ये यहाँ पर, ये कहाँ होगी? ये फिर इस बिंदु सी पर पुनः मिल जाएगी, ठीक। तो हम ऐसे बोलें कि बिंदु ए से धारा कितने मार्गों में डिवाइड होगी? 3 मार्गों से डिवाइड होकर के और जाके बी पर मिल जाती है, और फिर आगे 2 मार्ग में डिवाइड होती है और जाके सी पर मिल जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो धारा का बंटवारा जहां से स्टार्ट हुआ और जहां पर ये मिल रहे हैं, ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हो गए। तो मैं यहां पर इसको R1 लिख लेता हूं, इसको R2 लिख लेता हूं और इसको R3 लिख लेता हूं। तो अब चित्र पूरा, आप जैसे सवाल ये पूछा जाएगा तो आपको बहुत अच्छा साफ साफ चित्र कॉपी पे बनाना है, और इतना आप जरूर मेंशन अलग से करेंगे R1, R2 और R3। तो क्या लिखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर? R1, R2 व R3, R1, R2, R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। अब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसका मतलब इनका फार्मूला क्या बन जाता है? तो फार्मूला बनता है 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r लिख लीजिएगा। R1 का मान कितना है? 15 यानी कि 15 है। R2 का मान कितना है? 10 यानी कि 10 है। और R3 का मान 30 यानी कि 30 है, ये लिख लिया है। तो 1/r ये। अब लघुत्तम की बात करेंगे तो 15, 10 और 30 का लघुत्तम बनेगा 30। तो यहां पर लघुत्तम आपने 30 लिख लिया, बहुत आसानी से करना है इसको। 15 का पहाड़ा 30 में 2 बार लगेगा, 10 का पहाड़ा 30 में 3 बार लगेगा, और 30 का पहाड़ा 30 में 1 बार लगेगा। तो कितना हो गया ये? 1/r, और ये हो जाएगा 3, 2, 5, 1, 6/30 हो गया। भाग कर लेते हैं, ये हमारा 5 मान निकल जाता है। तो R का मान निकल गया 5 ओम, ठीक है। ये निकल गया किसके बीच का प्रतिरोध? हम ये कह सकते थे AB के बीच का प्रतिरोध है। तो चाहे आप यहां पर लिख दीजिएगा AB के बीच प्रतिरोध, ये होगा 5 ओम। AB के बीच प्रतिरोध 5 ओम निकल गया। अब देखिए, जब धारा यहां B पे पहुंचेगी तो फिर 2 मार्ग में डिवाइड हो गई, एक 5 ओम उधर से, एक 5 ओम इधर से। तो अब लिखेंगे यहां पर, नाम लिख लीजिए पुनः, यहां पर 3 हो गया था, इसको 4 लिख लीजिएगा, इसको 5 लिख लीजिएगा। तो आगे लिखेंगे R4 और R5, R4
व R5 प्रतिरोध किस क्रम में? समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में तो यहां पर हम लिख लेते हैं R डैश और 1/5 प्लस 1/5, तो ये 1/R डैश ही हो जाएगा 2/5। R डैश का मान हो जाएगा 5/2, भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका मान 2.5 ओम। तो 2.5 ये जो प्रतिरोध निकला किसके बीच में? बी और सी के बीच में। तो यहां हम लिख सकते हैं बी सी के बीच प्रतिरोध, बीसी के बीच प्रतिरोध कितना लग गया? 2.5 ओम। अब जरा देखिए यहां पे ए से बी जो धारा जा रही थी वही धारा तो बी से सी में जा रही, बदली तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों जो प्रतिरोध हुए ये दोनों किस क्रम में लग जाएंगे? श्रेणी क्रम में जाएंगे। इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब टोटल, तुल्य प्रतिरोध, और फिर से ध्यान दीजिएगा जो धारा ए और बी में से जा रही थी आई, वही धारा बी और सी से भी तो जाके जा रही थी, और ए बी के बीच प्रतिरोध आपने कितना बताया? 5, और इसके बीच में कितना बताया है? 2.5। तो यहां पर सीधे आप लिख सकते हैं आर डबल डैश बोल दीजिएगा क्योंकि यहां पर डैश लगा चुके हैं, और ये हो जाएगा कितना? 5 + 2.5, आंसर कितना जाएगा? 7.5 ओम। तो आपको आंसर एक पता चल गया, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 7.5, ये आंसर एक निकल गया ओम। अब जो है आपसे पूछा गया एमीटर में धारा, तो एमीटर आपने कहां लगा रखा? परिपथ में लगा रखा, और टोटल वोल्टेज कितना लगाया है? V है। तो अब यहां लिखेंगे एमीटर में धारा या परिपथ में धारा। एमीटर में धारा, या इसको हम बोल सकते हैं परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। I = V/R। V कितना है? 18 है, तो आप यहां पर 18 लिख जाइएगा, और R कितना है? 7.5 है, पॉइंट हटा के ऊपर दशमलव ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये? I = 180 और बटे में 75 हो गया। 5 से काटिएगा तो 15 हो जाएगा, यहां से 5 × 3 = 15, और 3 × 5 = 30 हो गया। 3 से और काट सकते हैं, 3 × 5 = 15 और 12 × 3 = 36 होता है। अब आगे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, पॉइंट लगाएंगे और ये 4 हो जाएगा, 5 × 4 = 20। तो धारा I का मान निकल गया 2.4 एम्पियर। ठीक है, 2.4 एम्पियर। तो ये परिपथ में धारा निकल गई, या हम इसको बोले एमीटर में धारा निकल गई। एमीटर में धारा या परिपथ में धारा 2.4 एम्पियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, ये यहां पर परिपथ बना हुआ है, ये एक बैटरी लगाई 2 वोल्ट की, यहां पर देखिए ये ए और बी लिखा है, प्रतिरोध लिखा है 4 ओम, और यहां पर ऊपर देखिए ये 2 ओम और 2 ओम है। अब जरा समझिएगा,
फिर वही काम। बस इतना ध्यान रखना है, जहाँ से धारा का बंटवारा हो और वही धारा जिन जिन प्रतिरोधों से होके मिले लास्ट में जाके, तो वो सब श्रेणी क्रम में हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ से धारा ये आई, यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब जब इस बिंदु पर पहुंची यहाँ पर, तो धारा जाने के देखिए दो मार्ग हो गए, एक ये वाला मार्ग हो गया, एक ये वाला मार्ग। धारा इधर भी जाएगी, धारा ऊपर भी जाएगी। तो ये मैं यहाँ I1 लिख लेता हूँ और इधर I2 लिख लेता हूँ। तो जो I1 धारा है वो I1 धारा 2 ओम प्रतिरोध से और 2 ओम प्रतिरोध से भी होके जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई मार्ग दूसरा नहीं दिख रहा यहाँ तक का। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे R1 और इसको बोलेंगे R2। तो सबका आंसर एक तरफ से मिल जाएगा कि R1 और R2 प्रतिरोध किस क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में। तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, R1 व R2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। तो कितना आएगा मान देखिए, तो यहां पर लिख लेंगे श्रेणी क्रम में R इक्वल R1 प्लस R2, कितना हो जाएगा 2 ओम और 2 ओम, तो R का मान हो गया 4 ओम। ये आपको मालूम हो गया इधर। अब यही देखिए, जो यहां से जो धारा I2 जा रही थी, तो 4 ओम प्रतिरोध से होके जाएगी। तो हम लिख लेंगे इनके साथ 4 ओम का प्रतिरोध, ये वाला, क्योंकि 4 ओम प्रतिरोध और लिखा नहीं है तो इसको हम 4 ओम ही लिख सकते हैं, नहीं तो नाम भी लिखना चाहे तो आप नाम भी को लिख सकते थे R3 करके, जैसे 4 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है, क्रम में जुड़ा है। तो समांतर क्रम में जुड़ा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/R डैश 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि ये वाला 4 और यहाँ पर ये 4, तो ये 1/R डैश ये हो जाएगा 2/4, भाग कर लीजिएगा, तो R डैश का मान निकल गया 2 ओम। और यही हो गया प्रतिरोध कौन सा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो यहां पर लिख देते हैं परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ये हो जाएगा 2 ओम। एक आंसर यहां से निकल गया। अब आगे क्या कहा है, परिपथ में धारा, तो सेकंड नंबर इसका ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। देखिए अब सेकंड पार्ट कह रहे हैं परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा I इक्वल V/R। तो परिपथ का कुल विभवांतर कितना लगा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, तो I की जगह पर I लिख लीजिएगा। कुल विभवांतर कितना लगा है, 2 वोल्ट लगा है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है, 2 आया है, तो भाग कर लीजिएगा, तो धारा I निकल गया 1 ओम। तो एक आंसर यहां से भी निकल गया। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, AB के बीच विभवांतर। तीसरा नंबर पार्ट क्या है, AB के बीच विभवांतर। जरा देखो, ये AB जो है वो सेल के साथ समांतर क्रम में तो लगा है, देखिए यहां से ऐसे, और ये 2 प्रतिरोध भी समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो AB के बीच जो भी विभवांतर होगा, जो यहां पर अप्लाई किया गया, लगाया गया विभवांतर है, तो लिख देंगे AB के बीच विभवांतर, AB के बीच विभवांतर, ये हो जाएगा कितने, 2 वोल्ट। बस सीधे ही आंसर लिख देना है आपको, 2 वोल्ट।
तो ए बी के बीच जो विभवांतर निकला कितना हो गया 2 वोल्ट। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन को बहुत आसानी से आपने हल कर लिया। परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना आया 2 ओम आया। परिपथ में टोटल धारा कितनी आई 1 एम्पीयर आई। ए बी के बीच विभवांतर कितना है वो आपने बताया कितना 2 वोल्ट है। अब चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये यहां पर देखिए परिपथ बना हुआ है और ये सेल लगा रखा है। देखिए यहां पर जो धारा आई ये है वो इधर से इस 1 ओम प्रतिरोध से जाएगी और 1 ओम प्रतिरोध यहां से जब धारा पहुंचेगी तो अब धारा के यहीं से 2 मार्ग हो गए। एक मार्ग ये वाला हो गया और एक मार्ग ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर जब धारा पहुंचेगी तो फिर यहां 2 भागों में डिवाइड होगी। एक मार्ग ये हो गया और एक मार्ग ये हो गया। ठीक, अब हम यहां से देखेंगे जो धारा यहां से आएगी वो देखिए इन तीनों से होके आएगी। जिसको हम इसको ये सपोज करें इसको हम I1 बोल दें तो ये धारा यहां पर भी I1 होगी, यहां पर भी I1 होगी और यहां तक के भी क्या होगी I1 होगी। ठीक, और यदि यहां इसमें धारा जाने वाली इसको हम क्या बोल दें I2 बोल दें तो ये I2 धारा यहां से यहां पर हो जाएगी। तो कहने का हमारा मतलब ये था कि जो यहां पर धारा थी वो धारा 2 भागों में डिवाइड हुई I1 और I2 में। एक है I1 धारा 2 प्रतिरोधों से 2 ओम और 2 ओम, देखिए यहां पर लगा हुआ ये वाला, ये 2 ओम प्रतिरोध और इस 2 ओम प्रतिरोध से होकर आ करके तब जाके इस बिंदु पर मिलती है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि 2 ओम प्रतिरोध और 2 ओम प्रतिरोध किस क्रम में लग जाएंगे श्रेणी क्रम में लग जाएंगे। फिर से समझिएगा, यहां पर जो 2 ओम का प्रतिरोध ये दिख रहा, ये 2 ओम का प्रतिरोध और ये 2 ओम का प्रतिरोध, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। क्यों? क्योंकि I1 जाने वाली धारा इस 2 ओम प्रतिरोध से और 2 ओम प्रतिरोध से होकर के जाएगी। तो देखिए यहां पर कोई 2 ओम प्रतिरोध और लगा है नहीं, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में 2 ओम कॉमा 2 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। तो ये R कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 ओम। ये बात तो सबको समझ में आ गई। अब जरा देखो यहां से जब I1 धारा गई थी और ये यहां पर मिली तो और इधर I2 धारा सीधे आ गई, तो इसका मतलब इसके साथ ही इस 2 ओम और 2 ओम प्रतिरोध जो 4 ओम आया उसके साथ ही 10 ओम प्रतिरोध किस क्रम में लग गया समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि I1 धारा 2 प्रतिरोधों से गुजर करके तब जाके मिलती है इस बिंदु पर और I2 धारा सीधे 10 ओम प्रतिरोध से गुजर करके और इन दोनों एक के पास में यहां मिल जाती है। तो आप बोलेंगे इसके साथ इनके साथ कौन सा प्रतिरोध, ये 10 नंबर प्रतिरोध जो हुआ 10 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। तो समांतर क्रम में जुड़ा है तो यहां पर हम लिख लेते हैं 1/R डैश इज इक्वल टू 1/4 और प्लस 1/10, ये वाला हो गया। ठीक, तो 1/R डैश, अब लघुत्तम यहां पर कितना लिख देंगे 20 लघुत्तम ले लेंगे, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो 1/R डैश ये होगा 7/20 यानी R डैश बोलेंगे 20/7 ओम, इतना हो गया। अब यहां जरा देखिएगा ये जो धारा यहां से आई थी ये वाली जिसको हम नाम दे रहे हैं, चलिए सपोज करिए ये मैंने I डैश कह दिया, तो वही I डैश का जो बंटवारा हुआ ना यहां तक के, तो ये यहां पर जो धारा आएगी ये वाली ये तो I डैश है होगी क्योंकि I डैश यहां से एंट्री कर रही थी, दोनों मार्गों से गुजर करके यहां पर I डैश पे ही तो निकलेगी। ये I डैश दिखाइए इसको,
आई डैश ये। तो और यहां से जो धारा गई थी ये वाली आई, इसको मैं 3 बोल देता हूं। तो ये I3 धारा ये यहां पे मिल गई और I डैश घूम के इन दो प्रतिरोधों से इस एक प्रतिरोध से जाके यहां पर मिल रही थी। तो हम ऐसे कह सकते थे इस इतना जो परिपथ का प्रतिरोध ये वाला है, जिसको हम ऐसे लिखना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो परिपथ है पूरा इस 10 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहीं से धारा I डैश जो गुजर करके आके यहां पे मिलती थी और I3 धारा यहां से यहां पर मिल रही थी। तो हम बोलेंगे इनके साथ ये 10 ओम का प्रतिरोध, इनके साथ 10 ओम का प्रतिरोध, 10 ओम का प्रतिरोध जिसको हम यहां चलिए नाम दे देते हैं कोई, चलिए R1, ब्रैकेट में लिख देते हैं R1। समांतर क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। तो समांतर क्रम में जुड़ा है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/r डबल डैश लिखिएगा, 1/r डैश लिखिएगा प्लस 1/r1 लिख लीजिएगा। तो 1/r डबल डैश ये कितना बन जाएगा, ये 20/7 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 7/20 ये लिखा, और प्लस यहां पर ये मान कितना है 1/10 है, तो आप 1/10 यहां पर लिख लेंगे। तो ये 1/r डबल डैश लघुत्तम लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 7 होगा और ये होगा आपका मान 10 दूना भी 2 हो जाएगा। तो r डबल डैश कितना निकल गया, r डबल डैश ये 20/9 हमने लिख लिया है, ठीक है, 20/9। तो ये टोटल r आपको यहां तक मालूम हो गया। तो आपसे पूछा गया था परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, लेकिन ये परिपथ में ये भी तो प्रतिरोध लग रहा ना इंटरनल वाला, तो अब यहां पर लिखेंगे स्मॉल r जो लगा हुआ, देखिए ये स्मॉल, सब पूरी धारा तो जाके स्मॉल r से तो आ रही ना, यहां से देखिए ऐसे, तो लिखेंगे इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, तो यहां कैपिटल R लिख लीजिएगा और ये R डैश यानी कि हम R डबल डैश और प्लस स्मॉल r, ये स्मॉल r लिख देंगे। तो ये हो जाएगा R इक्वल 20/9 ये लिखा और प्लस ये आ जाएगा 0.5, दशमलव हटा के यहां पर 10 कर लीजिएगा, तो 1/2 ये चला गया इधर के, तो R इक्वल 20/9 ये लिख लीजिएगा प्लस 1/2 यहां लिख लीजिएगा। R इक्वल लघुत्तम लेंगे तो यहां पर 9 लघुत्तम हो जाएगा, ये आ जाएगा 20, 9 नहीं लघुत्तम होगा, 9 दूनी 18 होगा लघुत्तम। तो एक काम करिए, यहीं पे ज्यादा लंबा इसको ना खींचिए और भाग कर लीजिए। देखिए तो भाग करना है 20 को 9 से, तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18, ये 2 बच्चा दशमलव लगाएंगे फिर 20 होगा, 9 दूनी 18 तो 2.2 ही जाएगा, तो हमारा R का मान निकलेगा 2.2, तो ये बन गया और प्लस ये 0.5 ये बन गया, तो R का मान निकल जाएगा 2.7 ओम। ये परिपथ का टोटल प्रतिरोध निकल गया 2.7 ओम। एक आंसर आपको मालूम हो गया। तो यहां से पहला जो आंसर था वो आपको यहां निकल गया। आप सेकंड नंबर क्या कह रहे हैं, सेकंड नंबर ये कह रहे धारा का मान बताओ। अरे हाँ, अभी एक काम बाकी बचा है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। यहां पर देखिए ये भी 1 ओम प्रतिरोध और भी तो लग रखा ना, तो भाई यहां पर एक काम और कर लेते हैं। ये भाई यहां पर ये स्लिप हुआ थोड़ा सा, 1 ओम प्रतिरोध यहां पर था, तो इसको भी हम यहां बना लेते हैं R और बोले 1, तो यहां मैं इसको R1 लिख लेता हूं, R1।
तो ये मान यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा, एक और बढ़ेगा, प्लस का एक और हो जाएगा और ये मान हो जाएगा 3.7। चलिए ये लिख लेते हैं 3.7। ये नीचे था प्रतिरोध इसलिए दिखा नहीं। तो R का मान निकल गया कितना 3.7। ये आपका मान हो गया 3.7। तो 3.7 ओम ये आंसर आपको तुल्य प्रतिरोध यहां से मालूम हो गया। अब कह रहे हैं I बताइए कितना है। तो धारा I हो जाएगा सेकंड नंबर I इक्वल V अपान R। V कितना है 12 वोल्ट है तो आप 12 लिख लीजिएगा और R की जगह पे 3.7 दशमलव हटाएंगे ऊपर ले जाएंगे तो 120 को आपको 37 से भाग करना है। तो 120 यहाँ लिख लीजिएगा, 37 यहाँ लिख लीजिएगा। तो 3 बार लगा दीजिए पहाड़ा। 3 7 21 का 1 हासिल गया 2 और 3 2 3 3 9 2 11 हो गया। 3 7 21 का 1 हासिल 2 हो गया। 3 3 9 2 11। अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपका ये 19 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे दशमलव हो जाएगा और ये 4 बार लगा देंगे यहाँ पर पहाड़ा, 4 के करीब 4 बार। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा I का मान लगभग ये 3.4 एम्पियर मालूम हो जाएगा। तो एक आंसर ये यहाँ से भी आपको पता चल गया। अब ये धारा निकल गई। सेल के सिरों के बीच विभवांतर कितना है। तो सेल के सिरों के बीच में विभवांतर कितना निकालना है। तो देखिए वैसे तो E दिया हुआ है ना, क्योंकि हम R को इसके साथ में जोड़ लिए थे। तो अब ये V निकालना है तो आएगा V इक्वल E माइनस आई आर। V इक्वल E माइनस आई आर। V की जगह पे V लिख लीजिएगा। E का मान आप 12 वोल्ट लिखिएगा, माइनस I का मान है 3.4 और स्मॉल r का मान है 0.5। तो V की जगह पर V लिखिएगा, 12 लिखिएगा माइनस और ये भाग करिएगा तो 1.7 आ जाएगा, क्योंकि 0.5 का मतलब आधा हो गया। तो 3.4 का आधा 1.7 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए यहाँ पे तो ये 12.0 लिख लीजिएगा और 1.7 लिखिएगा। यहाँ पर 10 में से 2 7 जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पर एक 0 हो गया। तो 10.3 आपका आंसर आ जाएगा। विभवांतर V का आएगा 10.7। तो विभवांतर कितना हो गया सेल के टर्मिनल के बीच में 10.7। तो सेल के टर्मिनल का विभवांतर हो गया वो कितना, ये हो गया 10.7 वोल्ट। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल था लेकिन बहुत मुश्किल नहीं था। हमने पूरा आपको यहाँ बता दिया है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरा इस सेशन को दोबारा जरूर देखिएगा। हर एक सवाल को आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको तैयार करना है। ये उम्मीद करते हैं कि सेशन आपकी जो है अच्छा रहा होगा। क्या क्या इसमें आपने सीखा, क्या कमी रह गई, इस बात को जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।